फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या फेजेस हैं, बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इनकम फ्लो करती है बिटवीन टू सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। कि मानकर चलेंगे कि दो सेक्टर हैं इकोनॉमी में, क्योंकि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट आज जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे वो बिटवीन 2 सेक्टर पढ़ेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल या फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, सिंपल इकोनॉमी मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी मानकर चलेंगे, सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी में, बाकी गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो कुछ अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट अजम्पशन तो दिख ही रही है हमें, देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। की इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले अजम्पशन हमारी ये थी। देन सेकंड अजम्पशन क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म। कि हाउस होल्ड बेसिकली क्या होता है, ऑनर होता है फैक्टर सर्विसेज का। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी फैक्टर सर्विसेज सारी की सारी किसको प्रोवाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्म को। ऑब्वियस सी बात है, किसी और को प्रोवाइड कर भी नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा, फर्म को प्रोवाइड करेगा। एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड्स। कि भाई जो फर्म हायर करेगी फैक्टर सर्विसेज वो किससे करेगी, सिर्फ हाउस ही कर सकती है। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड अजम्पशन क्या आती है कि हाउस होल्ड अपनी सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करेगा फर्म को, और फर्म सारी फैक्टर सर्विसेज हायर करेगी किससे, हाउस होल्ड से। क्लियर। देन थर्ड अजम्पशन आती है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। कि फर्म जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी, वो सारा का सारा आउटपुट क्या कर देगी, सेल कर देगी किसको, हाउस होल्ड को। अपने पास कुछ स्टॉक वगैरह नहीं रखेगी। ठीक है, तो जितना भी प्रोडक्शन करेगी फर्म सारा किसको सेल करेगी, हाउस होल्ड को। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, इक्वल होगा टोटल कंजम्पशन के। कि जितना प्रोडक्शन करेगी एक फर्म वो क्या कर लेगी, सारा का सारा कंज्यूम कर लेगी हाउस होल्ड। तो हम बोल सकते हैं टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू द टोटल कंजम्पशन। देन हमारी अजम्पशन आती है, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज। अब हाउस होल्ड को क्या मिलेगी, लैंड के बदले रेंट मिलेगा, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर इनकम आई है हाउस होल्ड के पास, वो क्या करेगा, इसका स्पेंड द एंटायर आउटपुट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स। सारी की सारी जो अमाउंट आया, जो फैक्टर इनकम आई है, उसको स्पेंड कर देगा हाउस होल्ड किसमें, कंजम्पशन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें किसने, फर्म ने। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फैक्टर इनकम क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। क्योंकि हाउस होल्ड क्या करेगा, सारी इनकम, उसमें से कुछ भी सेव नहीं करेगा, सारी की सारी इनकम जो है स्पेंड कर देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। क्लियर। देन आता है, देयर इज नो सेविंग। हमने बोला ही भाई कोई भी सेविंग नहीं होगी इकोनॉमी, ना हाउस होल्ड सेव करेगा ना फर्म सेव करेगी। नीदर हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम एंड नॉर फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट। कि ना तो हाउस होल्ड अपनी इनकम से सेव करेगी, ना फर्म अपने प्रॉफिट से सेव करेगी। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, बैंक वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इन रियल लाइफ अगर देखा जाए तो हम सब सेविंग करके चलते हैं, बट यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई ना हाउस होल्ड सेव करेगा ना फर्म सेव करेगी, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट कहें तो बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। रियल फ्लो क्या होता है, यहाँ पे इक्वल होता है मनी फ्लो के। क्यों होता है, क्योंकि रियल फ्लो की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ मनी। तो रियल फ्लो में जो गुड्स एंड सर्विसेज की बेसिकली जो वैल्यू होगी वो मनी फ्लो के इक्वल ही होगी, है ना। कि फॉर एग्जांपल के लिए रियल फ्लो में बात करें कि फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके जो भी प्रोडक्शन करेगी फर्म, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 10,000 है। ठीक है, तो मनी फ्लो में उतना ही तो एक्सपेंडिचर हुआ होगा, उतनी ही तो इनकम अर्न करी होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, तो इक्वल होगी 10,000 के। तो रियल फ्लो इक्वल होता है मनी फ्लो के। डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझते हैं हम इसको। ठीक है, 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म, सिंपल इकोनॉमी है, ना फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करती है, ना ही गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। हाउस होल्ड क्या करेगा, ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा सारी की सारी किसको, फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और फर्म क्या करेगी, इन फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, और सेल कर देगी एंटायर आउटपुट किसको, हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी थी, तो फर्म ने जो फैक्टर सर्विसेज हायर करी थी उसके बदले फैक्टर पेमेंट देगी। क्या क्या देगी,
रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड के पास क्या आएगी, फैक्टर इनकम आ गई, तो एंटायर अमाउंट वो क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लगाएगी। तो हाउस होल्ड क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी उन गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन वो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, फर्म के पास पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि वंस पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है। कि यहाँ पर बात करें फर्म का फैक्टर पेमेंट खर्चा है तो हाउस होल्ड की इनकम है, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्चा है तो फर्म की इनकम है। तो इस तरीके से इनकम सर्कल में फ्लो करती रहेगी। क्लियर। और क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन की नेवर एंडिंग ह्यूमन वॉन्ट्स है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब इनकम सर्कल में फ्लो करती ही रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि भी आउटर लूप जो है ये जो आउटर लूप है ये किसको शो कर रहा है, रियल फ्लो, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, एक्सचेंज हो रहा है किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज का। इनर फ्लो की बात करें तो इनर फ्लो क्या शो करता है, मनी फ्लो को, क्योंकि मनी में एक्सचेंज हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट की बात करें। सो गाइज ये था क्या कि किस तरीके से इनकम फ्लो करती है बिटवीन टू सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी बेसिकली। द नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल इकोनॉमी में ही टू सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, मतलब जहाँ पर बैंक भी एग्जिस्ट करेगा, तो किस तरीके से इनकम फ्लो होगी। देन हम पढ़ते जाएंगे भाई 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किस तरीके से होगी, देन 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किस तरीके से होगी, वो हम डिटेल में देखेंगे आने वाली क्लासेस में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।